हेलो हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? वैसे तो मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में मेरे बच्चों का डांस देखा था, जो कि मैं पार्ट 1 करके लेके आई थी। उसमें अभी थोड़ी सी मस्ती हुई थी और थोड़ा सा उसमें उन लोगों का वेलकम हुआ था, जो कि आप लोगों ने बहुत सराहा और उस मेरे ब्लॉग को बहुत ही प्यार दिया। और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अपना पार्ट 2, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि सर यहाँ पे इनवाइट किए हैं सारे टीचर को, जो कि अभी अपनी सेवा बहुत पहले से दे रहे हैं। जैसे कि जब स्कूल का निर्माण कार्य हुआ था और ये स्कूल का जब ओपनिंग हुआ था, तब से ये सारे लोग हैं और सर के साथ जुड़े हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में। अपना जो 100% योगदान है वो ये सारे लोग दे रहे हैं कि बच्चे अपनी मानसिक क्षमता का विकास करें और अच्छे से अपने जो लक्ष्य हैं उनको चुनें और उसमें सफलता हासिल करें। तो उन्हीं के मतलब यही सर जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, सबका योगदान शुरू से रहा है। तो इसलिए सर सारे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं कि आप लोगों का ही आज योगदान है कि मेरे बच्चे इस लेवल पे पहुँचे हैं। और आज उन लोगों का विदाई कार्य किया जा रहा है, जो कि यहाँ से जाएं और अच्छे से अपना स्कूल का और अपना नाम जो है रोशन करें। तो सर यहाँ बच्चों के साथ थोड़ा फन करते हुए कि बताइए सबसे पहले हमसे कौन से सर जुड़े हैं इस विद्यालय में। और बच्चे अपने अपने फेवरेट सर का नाम ले रहे थे कि ये है ऐसे करके कि पहले इनको सम्मानित किया जाए। यही सारा कार्यक्रम चल रहा था और सर बीच बीच में सब लोगों से यही पूछ रहे थे, सारे बच्चों से यही पूछ रहे थे कि बताइए सबसे पुराने टीचर कौन है। और सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा कर के बोल रहे थे। कोई सुरेश सर का नाम ले रहा था, तो कोई छोटेलाल सर का नाम ले रहा था, कोई प्रताप सर का नाम ले रहा था। वैसे मैं बता दूं कि इस विद्यालय में सबसे पहले सुरेश सर मतलब जुड़े हुए हैं सबसे पहले से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुला लिया गया है सुहेल को कि आइए थोड़ा आप अपना कुछ विचार है उसको रखिए, प्रस्तुत कीजिए। लेकिन ये थोड़े शर्मीले टाइप के हैं, जो कि शर्मा रहे हैं बार बार, और आप लोग भी देख सकते हैं कैसे शर्मा रहे हैं। वैसे इनको ये बोले कि हम गाना गाएंगे, वैसे फिर ये बोले कि नहीं हम शायरी बोलेंगे अपने दोस्तों के ऊपर। तो बोला गया कि ठीक है चलिए बोलिए। और जब ये बोलना स्टार्ट किए तो क्या है कि ये थोड़ा भूल गए हैं वैसे तो ये जब मेरा ब्लॉग देखेंगे तो वैसे इनको भी हंसी आएगी ये देखकर कि हाँ ये तो मैम सही बोल रही हैं। और वैसे मतलब देखने में तो अभी जो सज सजा के आए हैं, सज धज के आए हैं, बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, जो कि आप लोग खुद देख सकते हैं। तो ये अपना फन कार्यक्रम करते हुए मतलब अपने दोस्तों के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। और बीच बीच में देखिए, अब ये मतलब मैं इतना साउंड था कि मैं इनका आवाज़ इसमें नहीं दिखा पाई हूँ। और ये क्या है कि मतलब ऐसे तो बहुत बोलते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जब स्टेज पे चढ़े तो इनको थोड़ा नर्वसनेस हो गया। वो तो लाजिम सी बात है भाई कि ऐसे मतलब सारे बच्चों के अंदर वैसे नहीं होता है, थोड़ा हो जाता है कि कुछ लोग हैं जो शर्मीले टाइप के होते हैं। वही हाल है इनका, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग हंस के बुरा हाल था, और साथ में इनके दोस्तों का भी, जो कि बोल रहे थे कि मैम दीजिए थोड़ा 10 रुपये हम इनको देकर आएँ। वैसे सब लोग मस्ती कर रहे थे और इनका प्यारा सा डांस। और क्या होता है ना कि आप कितना हो भी महंगा साउंड बांध लीजिए, लेकिन जब कोई अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा हो तो बीच में साउंड ज़रूर कटना है। और बच्चा जो तैयार करके लाया रहता है उसका सत्यानाश, और यहीं पे इनके साथ वही हो रहा है। देखिए आप लोग, जब ये सुर लय ताल बना रहे हैं तब तक इनका साउंड बीच में बंद हो जा रहा है। बेचारा जो करने आए थे 2-4 मिनट, वो 1 मिनट में ही वापस। और यहाँ पे चल रही है हम लोग की सबसे फेवरेट दोस्तों की जोड़ी, जो कि फेमस है स्कूल में। बहुत ही ज़्यादा इनका जो दोस्ताना है वो बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे सर के द्वारा फन कराते हुए, जो कि आप लोग देख सकते हैं
हिल डुल रहे हैं कैसे, क्योंकि सर एक सिचुएशन दे दिए हैं और ये लोग बुरे तरीके से उसमें फंस गए हैं और ना इनको निकलना बन रहा है ना कुछ बोलना बन रहा है। तो लास्ट में क्या हुआ कि सर ही बोल दिए कि चलिए आप लोग ऐसे बोलिए, और सर के द्वारा ही सिखाया गया कि आप लोग ऐसे ऐसे बोलिए। और क्या हुआ कि बोलते बोलते ये लोग ये बोल रहे थे और हम लोग हंस रहे थे और कुछ मजाक चल रहा था इन दोनों के दोस्ती का कि चलिए आप लोग अपना दोस्ती को दिखाइए कि आप लोगों की दोस्ती जो है कितना गहरा है और जो ये दोस्ती कितनी लंबी टिकने वाली है, उसी पे सारा इन लोगों का नाटक हो रहा था। और मैं सब लोगों को रिकॉर्ड करते हुए अपने ब्लॉग में, और साथ में ये मेरी प्यारी प्यारी क्यूट हैं क्लास 9th की बच्चियाँ जो कि अब अगले बार जाने वाली हैं क्लास 10 में, और सारी जिम्मेदारी इन्हीं के सर के ऊपर आने वाली हैं। और लीजिए यहाँ पे आ गए हैं हमारे दुबे जी, सर वैसे इनको बोलते हैं दुबे जी, जो कि ये लोग लेकर आए हैं अपना क्या बोलते हैं झुकेगा नहीं वाला डायलॉग लेकर आए हैं पुष्पा मूवी का, मैं भूल ही रही थी वैसे पुष्पा मूवी का। और ये जो हमारे सत्यम है ये बने हैं बाबूजी, और जो लंबू है वो बनी है उनकी बीवी जो साइड में खड़े हैं। देखिए दूल्हा कितना छोटा और दुल्हन कितनी लंबी। वैसे चल रहा था यहाँ पे फ़न, और फ़न में क्या हो रहा था कि सारे लोगों को मतलब एक ऐसा सिचुएशन दे दिया गया था कि वो जो कर रहे थे वो लोग भी हंस रहे थे और जो देख रहे थे वो तो मतलब हंस हंस के उन लोगों का बुरा हाल था। और इसलिए ये सिचुएशन दिया गया था कि आज है जो विदाई उसमें किसी को सैड नहीं होना है, हंसते हंसते घर जाना है। जो कि इसमें सबसे मतलब अगर बोल ले कि किसका हाथ है तो वो है डायरेक्टर सर का, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सिचुएशन देते हैं ना आदमी को मतलब बोलना पड़ रहा है और ना ये सोचना कि मतलब वो सोचते सोचते कि चलिए बोलिए। और ये लोग बोल रहे थे कि बाबूजी हम शादी करके आ गए हैं और ये है आपकी बहू, तो बहू देख लीजिए कितनी लंबी है और जो करके लाए हैं वो कितने छोटे हैं। और बाबूजी का तो मतलब कहिए मत, बाबूजी का अलग ही लेवल है। और ऐसे ही फन चल रहा था साथ साथ में, मतलब ये लोग भूल भी जा रहे थे डायलॉग, तो सर बीच बीच में याद दिला रहे थे इन लोगों को कि कैसे बोलना है और क्या क्या करना है। वैसे सर के सामने सब कोई बोलना भूल जाता है कितना भी आप याद करके जाइए, और सर जब पूछते हैं तो दिमाग का दे मतलब जो है जितना भी मेमोरी हो सारा उस पर पानी फिर जाता है, क्योंकि आदमी बोल नहीं पाता है। वो तो वैसे बच्चे भी हैं जो कि मतलब तो सर को लग रहा है कि चलिए हम ऑन द स्पॉट बता रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। और वैसे तो मतलब फ़न चल रहा था और काफ़ी लंबा ये चला इन लोगों का सिचुएशन, क्योंकि हम लोग काफ़ी इंजॉय मतलब हम लोग कर रहे थे और इन लोग का जो बात था सुन सुन के हम लोग का हंसी आ रहा था, इसलिए इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि बाबूजी वाला डायलॉग बहू बोल दे रही थी और बहू वाला डायलॉग दूल्हा बोल दे रहे थे, और लास्ट में बोला गया कि चलिए। और फिर ये आए महाराज, क्योंकि ये कर रहे थे मनीष सर की मिमिक्री, जो कि अभी सर नहीं थे लेकिन कुछ बच्चे इतने मतलब फास्ट थे कि सर को वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे थे कि सर देखिए यहाँ पे चल रहा है आपका नकल। और ये जो थे मनीष सर का नकल कर रहे थे कि मनीष सर जब क्लास में रहते थे और बच्चे लेट आते थे थोड़ा तो वो कैसे ट्रीट करते थे, कैसे फन वे में उन लोगों को सबक सिखाते थे, वही सारा कार्यक्रम इधर चल रहा था। और वैसे मनीष सर वीडियो कॉलिंग पे ये सारा चीज़ देख रहे थे और इनके साथ मस्ती। और वैसे भी ये हैं सर के बगल में ही रहने वाले, वैसे तो सर देख ही लेंगे इनको जो यहाँ पे सर का नौटंकी किए हैं। तो ये सारा फन चल रहा था और बच्चों को भरपूर टाइम दिया गया था कि आप लोग एंजॉय कीजिए। आप लोग का ये वैसे तो विदाई का लास्ट डे है, और विदाई का लास्ट डे मतलब आज आपका आखिरी दिन है इस विद्यालय में जो आप इतना फन कर सकते हैं, इसलिए इनको देख सकते हैं आप लोग कैसे कैसे ये लोग प्रोग्राम लेके आए थे वैसे फ़न के लिए। और साथ में यहाँ से वो स्टार्ट होता है फिर वही कारनामा, देख सकते हैं आप लोग। ये जो हैं इन लोगों का थकान नहीं हो रहा था, और मैं डर रही थी कि जो आप मेरी चुलबुली को देख सकते हैं रीत को का, थोड़ा उनके पैर पे भी आप लोग ध्यान दे दीजिए। जो हिल पहन के ये डांस कर रही थी, मेरा तो मतलब समझिए कि एकदम हाथ कहाँ पे सीने पे ही था कि ये कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं खास करके इनके आसपास ही रहती थी
कि ये गिरे ना। लेकिन देखिए ये गिरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इनका शायद पूरा एक्सपीरियंस है हिल पे डांस करने का, और हम लोग हिल के नाम से ही डर जाते हैं कि कहीं हम लोग गिर ना जाएं। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है, और ये अपनी डांस की धुन में इनको कुछ याद नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, और इसके बाद से घर भी जाना है, और घर जाने के बाद से बॉडी का क्या हाल होगा इन लोगों का कुछ नहीं सोचना है। जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन लोग का ये अलग ग्रुप है, और यहाँ पे बहुत सारे वैसे ग्रुप बने हुए थे जगह जगह। ये लोग सब लोग अपने में मस्त, इधर देखिए, हाँ ये थे तो मतलब अलग ही हैं, और इधर इन लोगों का अलग है, कुछ नहीं। एक हम लोग थे, पता नहीं उस ज़माने में रो रो के आँख एकदम सूज गया था, क्योंकि थोड़ा गम था विदाई का। लेकिन यहाँ पे जो फ़न है विदाई का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इन लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस इन लोग को नाचना है। और जैसे सर बोल रहे थे ये लास्ट गाना है, बस इन लोग का चिल्लाना स्टार्ट, नहीं नहीं नहीं। और फिर सर मोह माया में 1-2 गाना और बजवा दे रहे थे साथ में, और सर भी थोड़ा फ़न करते हुए बच्चों के साथ, क्योंकि आखिर में 10 साल ये बच्चे दिए थे इस विद्यालय में, तो एक तो डांस सर का भी बनता है बच्चों के साथ में, यादगार मोमेंट। आप लोग देख सकते हैं स्टेज पे सर डांस कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो कि कितना ही मतलब एक यादगार पल है, शायद ये जीवन में कभी वापस ना आए। और सर का डांस देख हम लोग पहली बार देख रहे थे वैसे और इन लोगों का डांस तो मतलब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन ये देखिए ये डांस है लंच के पहले का, क्योंकि जो इसके बाद से हम लोग बच्चे जो थे 9th क्लास वाले अरेंज किए थे क्लास 10 के लिए लंच, और ये हुआ था कि चलिए इन लोगों को थोड़ा उठाया जाए, क्योंकि जो चेयर है उसको लगाना था वैसे। और सर बोले कि चलिए आप लोगों के लिए गाना बज रहा है, आप लोग डांस कर लीजिए। और इन लोगों का लग रहा था कि अब तो डांस बंद ही नहीं करना है। खाना खाने के लिए पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ा इन लोगों को, कि चलिए इन लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाया गया खाना खिलाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को डांस के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। जो कि मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, जो कि सामने दिख रहा है और आप लोग देख भी सकते हैं। तो इन लोगों का डांस है कि जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये लोग एकदम अपनी मस्ती के मूड में हैं, और हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आज इन लोगों का लास्ट डे है स्कूल में तो फुल इंजॉय करें। और जब सर बोल रहे थे कि अब लास्ट गाना है या अब बंद कर दीजिए, तो ये लोग सर को नहीं नहीं करके सर से रिक्वेस्ट कर रही थी, और सर भी मोह माया में पढ़ के 1-2 गाना और बजवा दे रहे थे कि ठीक है चलिए आप लोग डांस कर लीजिए, और फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और मैं भी सोची थी क्यों ना जितना भी ये लोग डांस करेंगी सारा रिकॉर्ड होगा, एक भी मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो 10 मिनट हो, 20 मिनट हो या 50 मिनट हो, क्योंकि ये इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, या मतलब बहुत ही कह लीजिए बहुत ही यादगार मोमेंट था। तो मैं इसको मिस करने वाली नहीं थी, और इन लोगों के लिए ख़ास करके, क्योंकि ये याद के तौर पे एक मतलब होता है कि चलिए ये रहेगा हमेशा मेरे तरफ से, अगर कहें तो इन लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा मेरे तरफ से, जो हमेशा मेरे चैनल पे रहेगा। और ये इन लोगों के लिए हमेशा जब भी ये देखेंगी ये पल, ये दिन, ये इन लोगों के जहन में बहुत ही कुछ मोटिवेट करेगा इन लोगों को, कि ये 5 साल बाद भी देखेंगी लो तो ये मोटिवेट होंगी ये सारी चीज़ें देखकर, कि मतलब एक वो समय था, क्योंकि होता ही ये समय खास और प्यारा, क्योंकि इसको सजा के रखना ही मतलब एक बहुत बड़ी अलग जिम्मेदारी है, अपने जहन में रखना, तरोताज़ा रखना। और इधर मैं भी थोड़ा आ रही थी इन लोग के साथ, क्योंकि मैं भी सोची कि सब इन्हीं लोगों का तो नहीं रहेगा, मेरा भी तो इसमें कुछ आना चाहिए भाई। और मैं ये देखिए मुझे देखती भी नहीं थी उस टाइम, अभी देखिए अभी क्या कर रही हैं लोग, मैसेज पे मैसेज, मैम मेरा वीडियो भेज दीजिए, मैम मेरा वीडियो भेज दीजिए। लेकिन मैं भी कहाँ, मैं भी बोली अच्छा ठीक है, जब तक मेरा ब्लॉग नहीं आएगा ये लोग वीडियो देखेंगे ये लोग नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे मांगती हैं लोग मैं भेज देती हूँ, क्योंकि इन लोग को तो उस टाइम धुन में कुछ दिख नहीं रहा था कि मैं कौन किसका वीडियो बना रहा है नहीं बना रहा है। लेकिन इन लोग को प्रॉपर पता था कि जो भी वीडियो, जितना भी वीडियो है वो मिलेगा कहाँ, किसके पास, इसलिए ये लोग मुझसे मतलब बोल रही हैं कि मेरा वीडियो दे दीजिए। और मैं ठीक है बोल के इन लोगों का सारा अभी तो ये क्रिएट कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि इन लोगों के लिए एक मुझे अच्छे से इसको बनाना भी है और इन लोगों को दिखाना भी है कि ये क्या क्या किए हैं लोग, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ ये अपने धुन में थे, इन लोगों को कुछ नहीं पता है।
और ये जितना भी डांस करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही ठान ली थी कि ये जितना भी बनाएंगे, जितना भी करेंगे, सब रिकॉर्ड होगा। इन लोगों को लग रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। इन लोग की मस्ती, इन लोग की बातें और जो भुनुर भुनुर बतिया रहे हैं वो सब भी वैसे मैं सुन सकती हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड की हूँ, लेकिन कुछ चीज़ है स्पेशल मेरे बच्चों का, तो मैं सबको नहीं सुना सकती हूँ वैसे। लेकिन इन लोग का डांस आप लोग को ज़रूर दिखा सकती हूँ कि आप लोग इनका डांस देख लीजिए, जो कि ये कभी मिलने वाला नहीं है ऐसा। हाँ, ये देखिए, वाह वाह, बीन बजाते हुए और नागिन डांस करवाते हुए इस पे भी होगा। और यहाँ से चल रहा था खाने का ये धमाल, जो कि देख सकते हैं। सारे लोग खा नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं वैसे क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम खा नहीं रहे, हम देख रहे हैं बस खाने को। और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनवाए थे क्लास 9 के बच्चे, बहुत ही अच्छे तरीके से सबको। और इसके बाद से आप लोग देखेंगे कुछ महान महारथियों को ये सारे लोग आग का लुत्फ़ उठाते हुए। और इसके बाद से जो आवाज़ आएगी वो मेरा नहीं है, वो खास कर क्रिएट की है मेरी सिद्धि मैम, जो कि बच्चों को एक अलग से गिफ्ट देना चाहती थी। और सिद्धि मैम प्लस क्लास 9 के बच्चों के तरफ से एक छोटा सा, मतलब क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए था, जो कि मैं इसमें अभी आप लोगों को सुनाऊंगी। जो कि मैम का काफ़ी मेहनत रहा है इस वॉइस के पीछे, इस वीडियो के पीछे, और उसमें कुछ मोमेंट मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा। आप लोग तो आइए, आप लोग भी सुनिए। सीनियर्स, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, किसी के भी भावनाओं को अगर ठेस पहुँचे तो वो उसे खुद हैंडल कर ले। डियर सीनियर्स, थैंक यू उन मेमोरीज के लिए जो आपने हमें दी। कभी साथ दिया, कभी लड़ाई की और कभी ढेर सारी बातें की। हमें गाइड किया, सब प्रोवाइड किया, हमारे लिए बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया। ए बिग थैंक यू उन सब चीज़ों के लिए जो आपने हमारे लिए की। हमेशा अपनों की तरह ट्रीट किया, बड़े छोटे का एहसास ना होने दिया, फैमिली मेम्बर की तरह हमें समझा और हमेशा 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 हमारा साथ दिया। अब बेशक हम दूर हो जाएंगे, शायद मिल भी मुश्किल से पाएंगे, पर जब देखेंगे ये फेयरवेल की तस्वीरें, आप सब हमें बहुत याद आएंगे। वो क्या है ना, ज़िंदगी में अच्छे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं, मगर अच्छे सीनियर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और हम लकी हैं कि हमें आप में दोनों मिले। हमेशा मुस्कुराते हुए बात करने वाले सीनियर्स और जगह जगह काम आने वाले दोस्त। ए बिग थैंक यू फॉर वंडरफुल मेमोरीज। ज़िंदगी में जब भी ये दिन याद आएंगे, हमें सबसे पहले सीनियर्स याद आएंगे। फेयरवेल तो फेयरवेल होती है। वेल, इसमें खास बात यही होती है कि ये लास्ट बार हंसते खेलते अलविदा कहना सिखाती है। उन रिश्तों को जो इतने वक्त तक तुम्हारे साथ थे, उन लम्हों को जो हर घड़ी तुम्हारे पास थे, उन यादों को जो अब दोबारा नहीं बनेगी, और उन दोस्तियों को जो कभी नहीं भूलेगी। फेयरवेल पर हम जानते हैं कि ये अलविदा कहने का समय है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, मगर जो पुरानी चीज़ें होती है ना, वो कहीं ना कहीं दिल में रह ही जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। फेयरवेल अंत है एक दौर का, जिसे वापस पाना मुमकिन नहीं। अब पहले की यादें तो रहेगी, पर पहले सी बातें नहीं। फेयरवेल सच में पराया कर देती है बहुत से करीबी रिश्तों को। फेयरवेल बदल के रख देती है सिर्फ यादों में हसीन लम्हों को। खैर, आगे बढ़ना ज़रूरी है, फेयरवेल सच में ज़रूरी है। फेयरवेल हमारी स्कूल लाइफ का आखिरी खूबसूरत पार्ट, जिसे कहा तो पार्टी जाता है, पर ये वाली पार्टी आंखों में आंसू ले आती है, क्योंकि अब हम उस स्कूल से दूर होने वाले हैं। हम मिस करने वाले हैं उस मॉर्निंग प्रेयर को, हम मिस करने वाले हैं उन टीचर्स के डर को। वो दोस्त और उनकी दोस्ती, फिर कहाँ ऐसी बातें होंगी। हम मिस करेंगे दोस्तों के चुराए टिफिन को, हम मिस करेंगे उस मस्ती भरी रिसेस को, वो चौक के छोटे टुकड़े जो दोस्तों पर फेंका करते थे, उस कागज की बॉल बनाकर जब क्रिकेट खेला करते थे। हम याद करेंगे उस क्रश को, चेहरे पर ले आता था ब्लश जो। हम याद करेंगे छुट्टी की घंटी और उस स्कूल वाली बस को। याद आएगा वो बचपन जो स्कूल ग्राउंड में बीता था, वो स्पोर्ट्स वाले टूर्नामेंट, कभी हारा जिन्हें कभी जीता था। हमें याद आएंगे वो क्विज कॉम्पिटिशन्स जिनकी तैयारी में दिन बीते थे। हमें याद आएंगे वो स्कूल हाउस जिनके लिए दोस्तों से भी लड़ते थे। हम याद करेंगे मैथ्स की क्लास, कुछ पकाऊ दोस्त और उनकी बकवास, कुछ क्लासमेट्स जिनसे बनती नहीं थी, और वो क्लास मॉनिटर
जो हमें कुछ समझती ही नहीं थी। वो क्लासरूम का फन और ना पढ़ने का मन, वो बात करने का बहाना जब मांगते थे एक्स्ट्रा पेन, वो बीच वाला पेज जब क्लास टेस्ट के लिए निकालते थे, और वो रिपोर्ट कार्ड जहाँ पेरेंट्स की जगह खुद के ही साइन मारते थे। वो स्कूल की बिल्डिंग जब भी दिखेगी यकीनन आंखें नम हो जाएगी। ये स्कूल वाली लाइफ यारों हमें बहुत याद आएगी, यकीनन बहुत याद आएगी। कुछ यादों को करके दफन सीने में हम आगे बढ़ चले। खत्म हुआ स्कूल का सफर, अब हम अलविदा कह चले। अंत में अब आंखें नम है और दिल में गम। इस स्कूल की बिल्डिंग को देखकर बीते दिनों को याद करेंगे हम। याद करेंगे कैसे क्लास में एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे। याद रहेंगे सब टीचर जो हमें पढ़ाया करते थे। याद आएगी वो बातें जो क्लास के दौरान करते थे। कैसे खाते थे लंच छुपकर और फिर एक्सप्रेशन ही चेंज कर देते थे। याद आएगी वो इंग्लिश क्लास जो शैतानियों के साथ बीती थी। वो स्पोर्ट्स क्लास, वो फ्री पीरियड जब ढेर सारी मस्ती की। इन दोस्तों को हम याद करेंगे जब दोबारा मिल ना पाएंगे। हाँ, जानते हैं अब स्कूल के बाद सब रास्ते अलग हो जाएंगे। इन प्यारे सारे टीचर्स को बेपनाह याद हम करेंगे। प्यारी बातें रहे ना रहे, हर डांट याद हम रखेंगे। कह चले अलविदा स्कूल को दफन दिल में यादों के साथ। अब जब भी होगी सुकून की बात। तो जो भी ये था सारा जो आप लोग सुने हैं, सब हमारी सिद्धि मैम का इमोशंस था बच्चों के लिए, जो दिन रात मेहनत करके मतलब वो सोच सोच के क्रिएट की थी। बहुत ही टाइम लगा था इस सब चीज़ों में, जो उनके तरफ से था और होना भी चाहिए, क्योंकि एक जो वो फ़र्ज़ निभाती हैं स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति, वो उनका एक अलग ही है, वो कोई मैच नहीं कर सकता है कभी भी। और ये जो भी था एक इमोशंस बहुत ही गहराइयों में था, क्योंकि इसको सोचना फिर इसको शब्दों में बयां करना सिर्फ वही कर सकती हैं। और बहुत ही मतलब सुन के मतलब अभी भी जैसे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये सारी बातें उन्हीं की ये लिखावट थी और उन्हीं का ये शब्दों का चयन था जो कि बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आज सारे जितने भी पिक थे ये सब मैम के द्वारा ही लिए गए थे। सबका फनी था, कुछ मतलब यादगार पल था, ये सब उनके लिए बनाया गया था कि वो देखें और अपने जीवन में जब भी देखें उनको याद करें। और यहाँ पे देखिए साथ में चल रहा था इन लोगों का डांस, जो कि बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला था। और जब बोल रहे थे सर बंद करने वाला बात, तब तक ये लोग चिल्ला के नहीं, एक गाना और कर करके ऐसे ही कितने गाने बजवा लिए। और सर भी मतलब छोड़ ही दिए कि ठीक है कोई बात नहीं। वैसे इसके बाद से तो फिर ये इन लोगों के लिए नहीं आएगा दिन। और हम लोग भी थे कि चलिए ठीक है, हम लोग को भी थोड़ा मतलब था कि बच्चे हैं कर ले रहे हैं, फिर कहाँ इन लोग को ये मौका मिलेगा। और तो आप लोग देख सकते हैं इन लोगों का डांस जो कि मतलब रुक नहीं रहा था। ये देखिए इन लोगों का भी चल रहा था। साथ में ये है क्लास 9th की हमारी नंदिनी, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी डांसर है। और वैसे ये जो स्टेज पे चल रहा है कारनामा, वो तो दिख ही रहा है। भले कुछ मतलब सिर्फ इन लोगों को हिलना था गाने पे, और अपनी फरमाइश की गाना बजा बजा के ये लोग उसी पे थिरक रहे थे। और इनका जो थिरकना था, डांस करना था, ये पता नहीं, मैं ये सोच रही थी कि डांस करने का इन लोग का इतना मन था, लेकिन स्टेज के एकदम दबा के उधर जा रहे थे। ये नहीं कि आगे आगे डांस करे, नहीं, सब एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के डांस कर रहे थे। पता नहीं कौन सा इन लोग का डांस था। अब बस यही जो थे 2-4 आगे जो मतलब करके दिखा रहे थे, नहीं तो डांस तो सब कर रहे थे। लेकिन देखिए कैसे जैसे जैसे गाना बज रहा था इन लोग का पैर थिरक रहा था। और इसके बाद से तो मतलब पूछिए मत, इन लोगों का मतलब एक एक मोमेंट, एक एक जो मूव था वो मैं सारा इनको देखिए ये अभी तो मैं देख के हंस रही हूँ, लेकिन भी इस मतलब जैसे भी स्कूल में एंट्री करने के बाद से मतलब एकदम सुना सुना लग रहा है। तो ये तो मतलब अभी हंसी का मतलब पल है तो आदमी हंस ले रहा है, लेकिन जब भी स्कूल में जाने से पूरा सुना हो गया है, क्योंकि इनकी यादें तो हमेशा रहेगी जहन में। और वो शायद होता है ना कि किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। जगह ज़रूर ले लेगा, लेकिन जो वो खूबियाँ होती हैं वो सब में नहीं होती है। और जगह भर जाता है, खाली जो जगह है वो भर जाएगा, लेकिन जो है अच्छाई वो नहीं है कि सब में वो आ जाए निखर के। तो ये है कुछ हमारे स्पेशल बच्चे जो कि अभी चले गए हैं विद्यालय को सुना करके। और मैं तो यही बोलूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ें, और ये जो पल है जो इतना एंजॉय किए हैं मतलब उस टाइम, वो अभी अब ये सब भूलें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अच्छे से लिखें, बहुत ही अच्छे से लिखें, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक कामयाब इंसान बनना है तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ।
बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। मेरा हमेशा माँ सरस्वती से यही प्रार्थना रहेगा कि मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना हाथ बनाए रखें, और जो भी इन लोग का एग्ज़ाम है उन लोग को थोड़ा उनके लिए थोड़ा सरल बनाए, और ये अच्छे से लिख के आएँ, अच्छे से नंबरों से पास होकर आएँ, और अपने विद्यालय का, अपने मम्मी पापा का जो मतलब नाम है उसको अच्छे से रोशन करें, और हमेशा ये मोमेंट मतलब यादगार बनाए रखें। इस मतलब अपने लाइफ में जो भी करना है उसको अच्छे से चुने, कभी किसी बात को लेकर डिप्रेस ना हो। जो भी है अपने घर वालों से कहें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रहा है, या जो भी अपने दोस्त हैं जिनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं उनसे कहें, और हमेशा किसी भी मतलब फ्री माइंड से काम करें, फ्री माइंड से पढ़ाई करें। किसी भी सब्जेक्ट को ये ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा डिप्रेसली उसको ना करें कि मतलब डिप्रेस्ड हो जाएं। थोड़ा आसानी से समझें, पूछें, और जो भी नहीं आ रहा है अपने जो भी दोस्त फ्रेंड हैं उनसे पूछें, पढ़ें लिखें, और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ, बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ, और अपना मतलब आगे के लिए रास्ता खुद चुनें, जिसमें इंटरेस्ट हो वो करें। कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी का ये नहीं कि देखा देखी नहीं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो हम भी वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने, और उस पर कार्य करें। और इन्हीं सब बातों को करते हुए और इन लोगों को देखते हुए पता ही नहीं चला कब इतने मिनट निकल गए मुझे बोलते हुए, तो अच्छा भी है वैसे। और इन लोग को देख देख के तो मतलब अंदर एक बहुत ही खुशी मिलती है, और जब जब ये मैं देखूँगी एक अलग ही मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे भी ये भगवान ने मौका दिया कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ी, और ये पल, ये जो मोमेंट था मैं कैप्चर की अपने दिल में भी और अपने कैमरे में भी। तो ये है मेरे बच्चों की विदाई, मेरे बच्चों का डांस जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे बच्चों को बहुत 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 सारा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और अपना सपोर्ट और प्यार मेरे लिए भी बनाए रखिए, और मेरा ब्लॉग को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करें, और क्या बोलें कि सब्सक्राइब करें। वैसे आप लोगों की प्यार की मुझे भी ज़रूरत है और मेरे बच्चों को भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। बहुत जल्द एक नया ब्लॉग मेरा आएगा, और आप लोग जैसे इस ब्लॉग को प्यार दे रहे हैं, मेरे पिछले ब्लॉग को प्यार दिए हैं, वैसे ही मेरे आने वाले ब्लॉग को भी प्यार दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। और एक मिनट और क्या है कि उन लोगों को भी मुझे धन्यवाद बोलना है जो मेरा चैनल सर्च करके देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए तो उन लोगों को भी एक थैंक यू तो बनता है। वैसे आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।